कि यहाँ जो हम वर्क कर रहे हैं ये हमारी परिस्थितियाँ नहीं है, ये हमारी मजबूरियाँ नहीं है, बल्कि हमारी एक शौक है। क्या बात? क्योंकि जैसा कि और मेरा बचपन से भी सपना था कि मैं आर्मी में जाऊं और फिर देश का बचपन से सपना था ये? सपना था मेरा इसमें जाऊं, देश का सेवा करें। क्या बात? देश सेवा करने का। तो इनको हम पूछे ये देखे थोड़ा मन हो तो कहा कि नहीं हमारे देश के सेना सबको मारा है पापा, हाँ वही सोच जाएंगे। हाँ हम भी जो है एक रोज वर्दी पहनेंगे और दुश्मन का दांत खटा करेंगे। और आज वो करके दिखाई, इसलिए मैं बहुत बोझ है या सोच के मत घबराओ तुम जननी हो इस विश्व की, ऐसा करके कुछ दिखलाओ तुम। ये पहेली बोल सकते हैं, ये एक शायरी बोल सकते हैं, ये कोट है। क्यों मैंने ऐसा बोला? आप मेरे बगल में एक विजय सर हैं, आप इसे देख पा रहे होंगे। इनके माथे पे एक आप जो ये कैप देख रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये सब नहीं लगा सकता है। अब ये क्या है? इस पे लिखा हुआ है एसएसबी। मैं आपको बता दूं, मैं अभी जो आपको एक शायरी बता रहा था वो शायरी लड़कियों के लिए है, क्योंकि आज के समय में अमूमन सभी लड़कियां अपने आप को बोझ समझती है, और गांव वाले भी, जो हमारा जो समाज है, हम यूँ कह सकते हैं शहर में ये चीज़ थोड़ा ऊपर आ चुका है, हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, लेकिन गांव में अभी भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। लेकिन उसी बीच जब एक बेटी बाहर निकलकर देश के रक्षा के लिए खड़ी हो जाती है तो आपको गर्व होगा। हमारे बगल में एक लड़की के पिता हैं और मैं उस लड़की से आपको मिलवाऊंगा जो अभी इस संस्थान से पास आउट होकर इस संस्थान में पढ़कर एसएसबी क्लियर की और देश में तैनाती के लिए तैनाती के लिए तैनात हो गई है ना। मैं आपको तैनात हो गई यूपी में। मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा। सबसे पहले तो मैं उन्हीं से बात करूंगा और उसके बाद आपको इस संस्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? मोनिका कुमारी। अच्छा, क्या किस चीज़ का वर्दी है? मैं सब जान रहा हूँ, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ किस चीज़ का वर्दी है और कब आपने पास किया, कौन सा एग्ज़ाम था, थोड़ा डिटेल में बताइए आप। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, 2018 में फॉर्म फिलअप किए थे। जैसे कि हम 2017 में विजय सर के पास पढ़ने के लिए मतलब स्टार्टिंग की थी, तो जैसे पढ़ाई के लिए आती थी तो हमें पता नहीं था कि कौन सा फॉर्म भरूं, कैसे क्या, बस जनरल कंपटीशन जानती थी तो वो पढ़ती थी। लेकिन सर बोले कि बिहार पुलिस का फॉर्म आया है तो फॉर्म फिलअप जिसको करना है, डिफेंस में जाना है तो कर दो। तो फिर मैंने फॉर्म बिहार पुलिस का डाल दी। तो फिर सर बोले जो बिहार पुलिस सर बताए कि बिहार पुलिस का फॉर्म भरी हो तो एसएससी जीडी का भी फॉर्म निकला है वो फॉर्म भर दो। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं इस पर सर से क्वेश्चन की, सर एसएससी जीडी क्या होता है? और मेरा बचपन से भी सपना था कि मैं आर्मी में जाऊँ और फिर देश का सपना था मेरा, इसमें जाऊँ, देश का सेवा करें। क्या बात? देश सेवा करने का। तो फिर मैं सर बोले, तो फिर सर से क्वेश्चन की, सर एसएससी जीडी क्या होता है? तो सर बोले कि एसएससी जीडी में ऐसे मतलब एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, मतलब कि बहुत सारे 6-7 पोस्टें होती है। तो इसमें ना आप देश सेवा कर सकती हो, आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, वर्दी। आपको था भी मेरा कि देश का सेवा करें। हाँ, तो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई अंदर से। फिर मैंने पापा को बताई, पापा एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप करना है मुझे। अच्छा, फॉर्म फिलअप करने में लड़कियां, देखिए, फॉर्म फिलअप करने में आपको खुशी मिला और पापा को आप जाके बताए। क्या बात है? बताए तो पापा को भी नहीं पता था एसएससी क्या होता है। पापा को लगा एसएससी एमटीएस ऐसा सब निकलता है बिहार का, तो यही होगा, उतना नॉलेज नहीं था पापा को। तो बोले ठीक है चलो, तो पापा ही मेरा फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन फिर पापा को लगा सिविल लाइन का है। फिर बाद में जैसे मैं घर में भी नहीं बताती थी कि मैं ये एसएससी जीडी का है और मुझे मतलब कि मैं देश सेवा करने के लिए जाना चाहती हूँ, मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा आप ये सब बताए? नहीं, पहले नहीं बताई थी। अच्छा। फिर बाद में पापा एक रोज पूछे क्या एसएससी का एग्जाम कब होगा, तो मैं फिर बोले इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बता। पापा आप थोड़ा सा आप यहाँ जी। तो फिर मेरी मम्मी भी पूछती थी बराबर। तो फिर मैंने एक रोज हंसते हंसते मम्मी को बोल दी कि माँ एसएससी का जो मैं फॉर्म डाली हूँ तो वो ना जीडी का है, उसमें ऐसे मतलब कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, हाँ बॉर्डर पे खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ बॉर्डर, मतलब बॉर्डर का जॉब है, मुझे उसमें ना जाना है बॉर्डर की। मम्मी बोली नहीं, मम्मी भी हंस के बोली नहीं उसमें तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कैसे मतलब कि थोड़ा रिस्की जॉब है तो उसमें कैसे तुम जाओगी? हम बोले नहीं मम्मी मुझे जाना है, मुझे मेरा बचपन से सपना था।
तो फिर पापा को बताई, पापा ही बोले हाँ ठीक है। पापा भी थोड़ा सोचे, फिर बोले नहीं, जब तुम जाना चाहती हो तो एक बार भी मना नहीं किए थे पापा, बोले नहीं तुम निकलने के बाद हाँ नहीं, फॉर्म जिस टाइम डाली थी एग्जाम, मैं एग्जाम देने वाली थी, एग्जाम भी नहीं दी थी, मेरे मन में बहुत सारा खुशी था कि नहीं मैं एग्जाम दूंगी। और फिर लेकिन ये कहीं घर से मना कर दिया गया तो क्या होगा? हाँ तो फिर एग्ज़ाम जैसे मतलब एग्ज़ाम का डेट आया तो पापा ही मुझे मुजफ्फरपुर एग्ज़ाम सेंटर हुआ तो पापा लेके गए। अच्छा। हाँ तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा आर्थिक का भी क्यों, तो फिर पापा बोले कैसे जाओगे, कैसे क्या होगा, ऐसे दूर भी है। तो फिर भैया को बताए, भैया बोले ठीक है अभी तो मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। पापा बोले भैया को ले जाने, तो बोले ठीक आप ही जाइएगा तो चले जाइए। फिर मेरे भैया पापा ही मेरे साथ चले गए मुजफ्फरपुर, हाँ एग्ज़ाम दिलवाने। तो लेकिन मुझे भी ये भी अखरता था कि मैं तो एक उतना परेशान हो के घर से आई हूँ एग्ज़ाम देने मुजफ्फरपुर, इतना दूर, पापा भी मेरे साथ है, इतने भूखे प्यासे हैं। तो मुझे मतलब दिल में ये भी अखरता था, लेकिन फिर भी सोचती थी नहीं है मुझे एग्ज़ाम निकालना है। पापा भी पूरा एकदम मतलब कि गुरु महाराज का होता है, एक पूजा होता है, मतलब सत्संग होता है, वो सब पूरा मन में बोले जब नहीं एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये जब इतना ही तुम्हारा मन में यह लालसा है जाने का। तो फिर मैं एग्ज़ाम दी, रिजल्ट आया कुछ दिन के बाद, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट में मेरा रिजल्ट आ गया। फिर अच्छा सर एक बात बताइए, एक गुरु को कैसा फील होता है, आज लाइटिंग आ रहा है, एक गुरु को कैसा फील होता है जब एक लड़की, खास करके एक गांव में आप पढ़ा रहे हैं, गांव से एक लड़की निकल के एसएसबी बॉर्डर पर देश के सेवा के लिए चली जा रही है, आपको एक गुरु को कैसा फील हो रहा है अभी? सबसे पहले तो असम न्यूज़ को हम धन्यवाद देंगे कि आपने सुना और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया। दूसरा आपका सवाल है कि एक गुरु होने के नाते आपको कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले तो हम एक बात रख दें कि यहाँ जो हम वर्क कर रहे हैं ये हमारी परिस्थितियाँ नहीं है, ये हमारी मजबूरियाँ नहीं है, बल्कि हमारी एक शौक़ है। क्या बात? क्योंकि जैसा कि हमारे कुछ चिर परिचित भी है यहाँ पर, वो जानते हैं बखूबी कि हमारे रेलवे में टीटी पोस्ट पे हुआ था, टीसी पोस्ट पर 3 बोर्ड हमारा लोको पलट क्लियर हुआ था। सोनपुर में झंडा दिखाने वाला जो ग्रुप डी था वो यहाँ से पहले क्लियर हुआ था, जो आज 3 महीना पर 3 बार ज्वाइनिंग लेटर आकर के वो रखा हुआ है, ठीक ना। लेकिन हम पटना में ही शौक से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे और उस समय उनसे जो स्नेह मिला, मुझे लगा कि रेलवे में चले जाएंगे पैसा मिल जाएगा, लेकिन स्नेह नहीं मिलेगा। क्या बात? अभी ये बच्ची बोल रही थी कि सर वो एक जुनून के साथ पढ़ाते हैं, सर का मोटिव ये नहीं होता है कि सर पैसा खींचे, पैसा चूसे, ऐसा बोल था आपका, है ना, पैसा चूसे, ऐसा सर का मोटिव नहीं रहता है। सर का मोटिव रहता है कैसे बच्चे आगे जाएं। जी धन्यवाद। इस मैटर में तो हम शायद पहले ही कहूँगा कि मेरा आदर्श घर घर मांझ रही वो माँ है और उनके बच्चे हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा आइडियल पर्सन वो पुरुष हैं जो कड़ी धूप में अपने फव्वारे से खेत को जोत रहा होता है। क्या बात? और हम उस बच्चे के लिए काम करते हैं और मुझे पता है हम उस बच्चों के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं जिनके पिता के तन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए एक सपना देख रहा है। बहुत बड़ी बात है सर। अच्छा सर, ये तो गुरु का है, मतलब फील हो रहा है आपको, प्राउड फील हो ही रहा है। एक पिता को कैसा लगता होगा जो पिता ये सोचते हैं कि बेटी देश का रक्षा के लिए जा रही है, कहीं कुछ हो गया या फिर बहुत सारे चीज़ आप सुनते भी होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी बेटी। अच्छा सबसे पहले ये बताइए आपके घर में कितने बच्चे हैं? मुझे 5 बच्चे बाल बच्चे हैं। 5 बाल बच्चे हैं। लड़कियां कितनी हैं? लड़की 3 है। 3 लड़कियां हैं, उसमें से एक को आप देश के लिए कुर्बान कर रहे हैं सर? बीच वाली है ये। बीच वाली है। कैसा फील हो रहा है सर? सर आज मुझे बहुत प्राउड, बहुत बड़ा जो है सो मुझे ये प्राउड हो रहा है, नाज है कि हमारी बच्चिया पर कि 5 में ये प्रथम बीच वाली, इसमें जज्बा था। अब बोले ना कि बचपन से ही, और पुलवामा में नहीं घटना हुआ था हमारे सेना को, उसके बाद एक रोज जो है ये साथी सब लड़कियों सब बने सबके साथ, सही सब के साथ यहीं त्रिवेणी
ऐसे पढ़ के आई एक जगह बात कर रही थी। उसके बाद हम आए इसको ले जाने के लिए, तो गई तो थोड़ा मनहूस थी, तो हम कहे कि क्या बात है, बोलती थी हमको हम भी मोटिवेट करते रहते थे पढ़ाई लिखाई में बाल बच्चे को, कभी कोई ब्रेक नहीं किए, जहाँ तक हमको होता था मार्गदर्शन करते रहते हैं अभी तक। तो इनको हम पूछे, ये देखे थोड़ा मन हो, तो कहा कि जिन्हें हमारे देश के सेना सबको मारा है पापा, हाँ वही सोच जाएंगे। हाँ हम भी जो है एक रोज वर्दी पहनेंगे और दुश्मन का दांत खटा करेंगे। और आज वो करके दिखाई, इसलिए मैं बहुत गर्वान्वित हूँ। जो देश की बेटी है, अब आपकी बेटी है, समाज की बेटी है, गुरुदेव की बेटी है, शिवानंद राय की बेटी नहीं है। बस इसलिए मुझे बहुत गर्व है। ये बात और है जी इसमें जाने के बाद 3 साल तो लगा इनको SSCGD क्लियर करने में। बिहार पुलिस सर के निर्देश के अनुसार पहले फॉर्म भर दिए थे, उसका भी प्रक्रिया आते गया, दोनों को साथे लेते गए। ये लेटर आया ज्वाइनिंग लेटर, गाया से जो है सो ये भी लेटर आ गया, गाया ज्वाइनिंग था 10 दिन के अंतर पर। जी बिहार पुलिस का दोनों क्लियर इनका। तो ये हम पूछे कि किस में जाएगी, बहुत गए थाना में गए थे कैरेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर साहब सब थे, तो कोई जो है ना छोटा बाबू ये सब बोलते थे अरे बिहार पुलिस में तुम आ जाओ, बिहार पुलिस अच्छा रहेगा। वो इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब जो थे मंडल जी यहीं त्रिवेणीगंज में, अभी नहीं है, वो राजेश मंडल, वो भी पहुँचे हुए थे। वो उन लोगों को डांटे थोड़ा, कहा कि तुम लोग जानते हो कि बच्चिया क्या क्लियर कर लिया है, तो बिहार पुलिस के सामने में क्या है, तुम उसके सामने में बिहार पुलिस का क्या है। एक राज्य में कैसे बांध के रख सकते हैं? जी वो देश लेवल का सेवा जो है सो करना चाहते हैं अपने समाज का, देश का, तो फिर तुम आप लोग कैसे बोल रहे हैं। तो कहा कि नहीं ठीक है। तो इसलिए कहे कि जो 2-2 सीट निकाल ली फर्स्टे बार में, है ना, तो इसलिए मुझे बहुत गर्व है और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इसे गुरुदेव को, जो ना इनको पटना भेजना पड़ा, ना कुछ पटना का पढ़ाई इनको त्रिवेणीगंज में एक टूटी फूटी झोपड़ी में ठीक रह करके दिया। तो शिक्षा जो है आज जानते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे गुरु ले जाते हैं बच्चे को, आज ये सामने में है। इतना ही नहीं, ये बच्चिया जब पोस्टिंग 1 साल पूरा हो गया, इनके चलते क्या क्या हुआ सो हम बता रहे हैं। ये 5 भाई बहन का और हमारी इनकी माँ का सबका आधार कार्ड वहाँ से ये मांगी तो व्हाट्सएप पर भेजे, कमांडेंट सर का आदेश था, वहाँ सरकार का रूल है, सब लग गया है। अब इनके साथ साथ हम लोगों का भी सुरक्षा साथ में है, और साथ में है, सुरक्षा चल रहा है। कोई कुछ होगा तो ये थोड़ा सा जो है सो वहाँ से कमांडेंट सर को इशारा करेंगे, जो ऐसे हो रहा है तो हमको सुरक्षा मिलेगा, साल में 1 बार पास मिलेगा विदेश टूर का, और गांव में ये तो हो गई सर, ठीक है, फैसिलिटी वाली बात। जी। लेकिन एक सवाल है कि एक पिता जो अपने बेटी को भेज देते हैं बाहर, वो पिता आज की इस लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे, और इस तरह के मेंटलिटी वाले माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जो आज बेटियों को पढ़ने तो भेजते हैं लेकिन जॉब करवाने से कतराते हैं? नहीं, मेरे समझ से वो संकुचित विचारधारा है। अगर वैसे किसी भी माता पिता में है तो नहीं, लड़का और लड़की, बेटा और बेटी, मैं समान दर्जा दिया हूँ 5 को, कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा भी फर्क नहीं। और हम कहें कि जो जब तक वो बाहर नहीं निकल करके आगे बढ़ेगी, तो आज ये मेरे सामने में इस पद पर नहीं होते। आज गृह मंत्रालय में ये SSB के पद पर पदस्थापित हुए हैं, यूपी बॉर्डर पर मैंने इनका तैनाती हुआ है, नेपाल और यूपी, और देश सेवा के लिए अब तत्पर हैं। बिल्कुल नहीं पहुँचे। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा वैसे माता पिता को कि हम लोगों की जैसे अनुकरण करते हुए बच्चे को बेंड मत कीजिए, उसके प्रतिभा को दबाइए मत, और वैसा गुरु का खोज कीजिए जैसे हमारे विजय सर जी हैं सक्सेस पॉइंट के। लाख धन्यवाद देना चाहता हूँ वैसे टीचर को। जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा मैं नहीं भूलूंगा, और न मेरा पूरा परिवार फैमिली भूलेगा। बिल्कुल, जब एक शिक्षक अपना आप बैठ जाइए, जब एक शिक्षक ये कहते हैं कि मेरा ये पैशन हो गया है, मेरा ये जुनून है कि नहीं बच्चों को पास करवाना है, और लड़कियां जहां आज के समय में लड़कियों को दबाया जाता है, घर के गार्जियन या फिर गांव देहात में कहते हैं कि नहीं लड़कियां पढ़ेगी जरूर लेकिन जॉब नहीं करेगी,
लड़कियां पढ़ेगी जरूर इसलिए पढ़ेगी कि हाँ दहेज थोड़ा कम देना पड़ेगा। अगर इसलिए माँ बाप पढ़ाते हैं तो मैं उनसे ये उनके लिए ये एक सवाल है कि ऐसी लड़कियां जब देश सेवा के लिए जाती है तो आप ऐसे पिता का सीना कितना चौड़ा हो जाता है आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर बेटियों को आप भी बेटियों को बाहर भेजते हैं, पढ़ाते हैं या बाहर नहीं भी भेज सकते हैं तो ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु गांव में भी मौजूद हैं जो गांव में भी आपको तैयार कर सकते हैं और तैयार करके इसे देश लेवल तक भेज सकते हैं। हमारे साथ में कुछ बच्चियां हैं, लड़के हैं, सर हैं हमारे साथ में, विजय सर जिसके सर पे अभी शोभ रहा है एसएसबी का कैप है ना, टोपी जिसको बोलते हैं ना, हैट। तो अभी आप देख रहे हैं, अभी हम त्रिवेणीगंज जैसे छोटे शहर में हैं और अभी जो संस्थान में छोटी फोटी टूटी आप जुगिया देख रहे हैं, ये सक्सेस पॉइंट है ना सर, आपके सक्सेस पॉइंट VTC त्रिवेणीगंज का है। और सर ने मेहनत किया तो ये बच्ची अभी देश का सेवा कर रही है। बगल में पिता है और सारे स्टूडेंट हैं, सर हैं। मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे SM न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।